पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी एक ऐसी मिस्ट्री बन गई जिसका क्लाइमैक्स क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन पूरा देश जानने का इच्छुक है कि आखिर देश की इस होनहार बेटी के साथ हुआ क्या है। जब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि शादी टल गई। फिर खबर आने लगी कि शादी टूट गई। शादी टलने की वजह स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से शादी को फिलहाल टाल दिया गया, ऐसा बताया गया। फिर अचानक पलाश और एक लड़की के चैट का वायरल होना। उधर स्मृति अपने इंस्टा से शादी से जुड़ी रस्मों के सारे फोटो और वीडियो को डिलीट कर देती हैं। फिर शुरू हुआ सोशल मीडिया पर बवाल, जिसमें पलाश को धोखेबाज, चीटर, लड़कीबाज और न जाने क्या क्या बताया जाने लगा। क्योंकि पलाश के चैट में जिस तरह से चीजें दिखी, उससे साफ लग रहा था कि उन्होंने स्मृति को अंधेरे में रखा है। अब शादी टलने के बाद सामने आई मिस्ट्री गर्ल ने एक पोस्ट करते हुए साफ किया है कि पलाश ने चीटिंग नहीं की है। वहीं दूसरी ओर पलाश की कजन नीति टाक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्लीज अफवाहें ना फैलाएं, स्मृति पलाश की शादी जल्द होगी। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच मैरी डिकोस्टा नाम की युवती के साथ पलाश की एक चैट सामने आई थी। उस चैट को लेकर अब मैरी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मैं हाल ही में सामने आई चैट के बारे में कुछ बातें साफ करना चाहती हूं। चैट 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच की है, इसलिए हमारा कांटेक्ट सिर्फ 1 महीने तक रहा। पलाश की कजन नीति टाक ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा है, प्लीज अफवाहें ना फैलाएं, स्मृति मंधाना के पापा की तबीयत अब ठीक है, वो हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। स्मृति और पलाश बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पलाश की मेहंदी और हल्दी की तस्वीरें भी साझा की हैं। नीति ने यह भी लिखा है, पलाश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप सबको सच जाने बिना पलाश को गलत नहीं मानना चाहिए। टेक्नोलॉजी इंसानों से बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए लोगों को अफवाहों के चक्कर में आकर पलाश को जज नहीं करना चाहिए। उसके लिए दुआ करें। जिस मैरी डिकोस्टा के साथ पलाश का नाम जोड़ा जा रहा है, उसने इंस्टाग्राम पर लिखा है, मैं पलाश से कभी मिली ही नहीं। लोग मुझे कह रहे हैं कि यह सब अब क्यों सामने ला रही हो, लेकिन सच तो यह है कि मैंने जुलाई में ही पलाश को एक्सपोज कर दिया था। तब उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब मुझे कोरियोग्राफर समझ रहे हैं। मैं कौन हूं, इस बारे में भी बहुत कंफ्यूजन रहा है। मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं जिसके साथ मिलकर पलाश ने चीटिंग की है। चीजें मिक्स हो रही हैं। नहीं चाहती कि लोग गलत बातें मान लें। पलाश को मुंबई के हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं स्मृति मंधाना के पिता की भी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है। सूत्र का कहना है कि उनकी एंजियोग्राफी हुई थी, जिसमें किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज उनके हार्ट में सामने नहीं आए थे। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को सांगली में होने वाली थी। हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसी सभी रस्में पहले ही पूरी हो चुकी थीं। इसी बीच खबर यह भी है कि स्मृति की टीममेट जेमिमा रोड्रिग्स ने बिग बैश लीग में न जाने का फैसला किया है और इस कठिन वक्त में अपने साथी स्मृति मंधाना के साथ रहने का फैसला किया है। अब ऐसे में मामले की गंभीरता को भी समझा जा सकता है। पलाश अगर गलत हैं तो उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। स्मृति हमारे देश की गौरव हैं, उनके साथ कुछ गलत हो यह कोई नहीं चाहेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहों का जो दौर चल रहा है उसे रोक देना चाहिए। पलाश और स्मृति की एक निजी जिंदगी है, उसका फैसला उन्हें लेने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।